गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। सलाम आज की सुबह आप सबको जो हमारे संग फिर से एक बार इस वचनों में, इन प्रार्थनाओं में शामिल होने के लिए इकट्ठा हुए हैं। मैं विश्वास करता हूँ खुदावन आपको अपने अनुग्रह से इन वचनों के द्वारा, अपनी शिक्षा के द्वारा बहुत कुछ सिखा रहा है, क्योंकि वो मुझे बहुत कुछ सिखा रहा है। जब मैं आपके संग इन वचनों को पढ़ता हूँ, बांटता हूँ, मेरे लिए, मेरे जीवन के लिए ये बड़ी आशीष का वसीला है। मैं धन्यवाद करता हूं कि खुदावन का वचन रोज मुझे और आपको कुछ ना कुछ सिखाता है और करने को कहता है। जब हम उसे करते हैं तो हम उसके फल को अपने जीवन में देख पाते हैं। When we do what the Lord has said us or told us, we will be able to see its fruit. हम जब वो कार्य करते हैं जो प्रभु ने कहा है, हम उसके फलों को देखने पाते हैं अपने आने वाले जीवनों में आगे। And I believe the word that I'm about to share with you this morning, It is a wonderful word which will bring fruit in your life. ये जो वचन है ये आपके जीवन में फल लाएगा। सुनिएगा क्या लिखा है। नीति वचन की किताब उसका 4 बाब उसकी 13वीं आयत में है। Proverbs chapter 4 and verse 13। इंग्लिश में पढ़ना चाहूंगा इसे। Take fast hold of instruction। लिखा है शिक्षा को पकड़े रहे। आगे सुनिएगा। Let her not go, keep her, for she is thy life। लिखा है शिक्षा को पकड़े रहे, उसे छोड़ ना दे, क्योंकि उसकी रक्षा कर, क्योंकि वही तेरा जीवन है। परमेश्वर कौन सी शिक्षा की बात कर रहा है? शिक्षा की बात कर रहा है जो वो मुझे और आपको सिखा रहा है इन दिनों में। अपने वचन से अपने ज्ञान को मेरे और आपके ऊपर उंडेलता है, मुझे और आपको सिखाने की कोशिश करता है, चिताने की कोशिश करता है। और आज खुदा का कलाम कह रहा है कि शिक्षा को पकड़े रहे। कई बार मैं और आप अपने जीवन के भिन्न भिन्न हालातों में, many times it happens that in different circumstances of a life, we let go the instructions and teachings of God. We don't follow them because sometimes it's really difficult. कई बार हम परमेश्वर के वचनों को, उसकी शिक्षा को जाने देते हैं। कारण यह है क्योंकि बहुत सी परिस्थितियों में, बहुत सी समस्याओं में, बहुत से हालातों में आपको लगेगा जैसे इसको फॉलो करना बड़ा मुश्किल है। पर खुदा का कलाम कह रहा है कि इस शिक्षा को पकड़े रहना। Your enemy will try to take it away from you। आपका दुश्मन जो है, जो हमारा शत्रु है, वो कोशिश करेगा कि इस शिक्षा को आपसे छीन ले, आपसे दूर करे। पर वो कह रहा है कि इस शिक्षा को पकड़े रहना। उसके आगे कहने लगा है उसे छोड़ ना दे, उसकी रक्षा कर। If you want the wisdom of God or the teaching of God or the word of God to protect you, अगर आप चाहते हैं आसमान के खुदावंद का वचन आपकी रक्षा करे, तो खुदा के लोगों, आपको सच बताना, पहले मुझे और आपको उसकी रक्षा करने की जरूरत है। We need to keep it safe from the devil। हमें शैतान से इसे बचाने की जरूरत है। आपने कलाम में वाला जिक्र जरूर पढ़ा होगा जो बीज बोने वाले के विषय में है। लिखा है जब उस बीज बोने निकला तो कुछ जो बीज जो सड़क पे गिरे, और उसके बाद कुछ अलग अलग भूमि पे गिरे, कुछ पथरीली भूमि पे पड़े, और कुछ ऐसे हुए जो पनपे तो पर उसके बाद तुरंत खत्म हो गए, और उनमें से कुछ ऐसे थे जिन्हें आग के चिड़िया उठाकर ले गई। इसे होता है कि कोई हमारे अंदर से चुरा के ले जाता है। हमें इसकी रक्षा करनी है। देखिए जो वचन प्रभु हमें दे रहा है, वी हैव टू गार्ड इट। व्हेन गॉड इज सेंडिंग हिज वर्ड टू यू हैव टू गार्ड इट। आपको इसे बचाना होगा निराशाओं से, आपको इसे बचाना होगा अविश्वास से, आपको इसको बचा के रखना होगा जब हालात खराब होंगे और शत्रु आपसे इसे छीनने की कोशिश करेगा। हमें परमेश्वर के वचनों को सुरक्षित रखना होगा ताकि ये मेरे और आपके जीवन में फलवंत हो सकें, बढ़ सकें, और बढ़ने के बाद मेरे और आपकी रक्षा कर सकें। We have to save this word। हमें और आपको इसको बचाने की जरूरत है। आइए आज कहें, परमेश्वर मुझे तौफीक दे कि मैं इस वचन को संभाल के रख सकूं और इसको अपने करीब रख सकूं, ताकि शत्रु मेरे जीवन से तेरे बोए हुए वचनों को चुरा के ना ले जा सके। आइए दुआ करें। लेट अस प्रे। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं, आपने हमें ये खूबसूरत मौका दिया है जिसमें हम आप फिर से एक बार आपके वचन को सुन रहे हैं। दूर और पास से बहुत से लोग हमारे संग ज्वाइन होते हैं प्रभु इस प्रार्थना में, और धन्यवाद करते हैं आपने लोगों को हमारे साथ जोड़ा है, इस रिफाकत में जोड़ा है, इस संगति में जोड़ा है। एंड द पीपल आर ज्वाइनिंग इन दिस प्रेयर, दे आर लिसनिंग इट एंड दे आर गेटिंग ब्लेस्ड। आपसे यही दुआ करता हूँ प्रभु,
आपका अनुग्रह हमारी सहभागिता पे बना रहे। प्रभु, जब आप अपना वचन हमारे जीवनों में बोते हैं, हम इसे सुरक्षित रखें, महफूज रखें और शत्रु को इसको चुराने ना दें। हम इसकी रक्षा करें प्रभु, ताकि जब ये फलवंत हो तो ये हमारे लिए जीवन का कारण होने वाला हो सके, जैसे आपके वचन में लिखा है। हर एक जन को जो आज इस प्रार्थना में शामिल है प्रभु, चाहते हैं अपने पवित्र आत्मा के वसीले से सामर्थ्य दीजिएगा कि हम आपके वचन को संभाल के रख सकें। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमेन, आमेन। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। परमेश्वर आपको आशीष दे। याद रखिएगा, अगर आप हमारी दुआ में आपको अच्छा लगता है एंड यू वांट टू कंटिन्यू टू बी विद अस, तो थर्सडेज को हमारी इबादत होती है। थर्सडे को शाम को 6:30 बजे गॉस्पल ऑफ डिलीवरेंस के फेसबुक पेज पर, गॉड के फेसबुक पेज पर ये इबादतें ऑनलाइन होती हैं, लाइव होती हैं। आप उसमें शामिल होकर हमारे संग भागीदारी ले सकते हैं एंड वी विल वर्शिप टुगेदर, वी विल हियर द वर्ड ऑफ गॉड टुगेदर एंड बिलीव मी, व्हेन यू विल जॉइन दैट प्रेयर, जब आप उस प्रार्थना में शामिल होंगे, याद रखिएगा परमेश्वर आपको उसके द्वारा बहुत बरकत देंगे। सो गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, विल सी यू अगेन टुमारो। गॉड ब्लेस यू ऑल।